महतो जो रामगढ़ से है, जो केंद्रीय प्रवक्ता रहा, उसने मेरे से स्कॉर्पियो मांगा और उसके बाद 10 लाख रुपया मांगा था। ये लोग जो है पार्टी के नाम से सिर्फ चंदाखोरी कर रहे हैं, लोगों को डरा के धमका करके सिर्फ और सिर्फ अपनी रोटी सीखना चाहते हैं। तारापीठ जाऊंगा, भेज दीजिएगा 10K और मेरे और आपका बात है, डोंट शेयर पब्लिक। नहीं हो सकता है। आदिवासी बनने के लिए आदिवासी पैदा होना पड़ता है और आदिवासी पैदा नहीं हुए हो तो आदिवासी का अधिकार और हक कभी नहीं छीन सकते और न छीनने दूंगी। नमस्कार दोस्तों, एक तरफ कुर्मी समाज जोरों तोरों से अनुसूचित जनजाति एसटी जनजाति में आने की कोशिश कर रहा है। 6 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर में पूरा जोरों तोरों से आंदोलन कर रहा है लोग, और 21 सितंबर को लोग ट्रेन को रोकने वाला है, ट्रेन टेक ओवर आंदोलन भी करने वाला है। और दूसरी तरफ हमारा निशा भगत जो जेएलकेएम पार्टी के मेंबर है, कुर्मी समाज को लेकर जो बयान दी, कुर्मी समाज को लेकर जो बात रखी उन्होंने भोकाल टीवी पर, उस मुद्दे को लेकर उनको जयराम कुमार महतो ने पार्टी से, जेएलकेएम पार्टी से उन्होंने निष्कासित कर दिया है, उनको निकाल दिया गया है। तो एक्चुअल में उसको निकाल क्यों दिया है और किस लिए उसको निकाल दिया गया, क्या कारण था उसको निकालने का, उसको निकालने के बाद उन लोग का फायदा क्या है और उन लोग का नुकसान क्या है, और अगर आदिवासी समाज में अगर कुर्मी जाति आती है तो हम लोग का फायदा क्या है या हम लोग का नुकसान क्या है, या हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या वो हम लोग की जनजाति में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्या कुर्मी समाज आदिवासी समाज है या नहीं है। जो 1931 में जो पहले, उससे पहले वो लोग आदिवासी समाज में ही आते थे, लेकिन इसके बाद जो संविधान बनाया गया, संविधान में जो लिखा गया, इसके बाद उन लोगों को दर्जा नहीं दिया गया। तो जो पढ़े लिखे लोगों ने जिन्होंने संविधान को बनाया, जिसने संविधान को लिखा, उन लोगों ने उन लोग को चढ़ाया ही नहीं, उन लोगों को लिखा ही नहीं, उन लोगों को आदिवासी अनुसूचित जनजाति में उन लोगों को नाम लिखा ही नहीं गया। और दूसरी तरफ ये कुर्मी समाज के अभी आंदोलन कर रहे हैं। आज़ादी के 89 साल बाद वो लोग इतना जोरों तोरों से आंदोलन कर रहे हैं कि हम लोग को एसटी अनुसूचित में चाहिए, हम लोग को शेड्यूल ट्राइब में हम लोग को जगह चाहिए। इतने दिन बीत गए, इतने कुर्मी समाज के महत्व सब, उन लोगों ने, काफ़ी सारे राजनीतिक नेता भी रहे, लेकिन उन लोगों ने आज तक आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन इन लोगों को अभी क्या हो गया कि वो लोग आदिवासी समाज में आना चाहते हैं। आदिवासी समाज में ऐसे उन्होंने क्या देख लिया, क्या सुन लिया, क्या समझ लिया, क्या समझे कि वो लोग हम लोग की जाति में आना चाहते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को इसी वीडियो में क्लियर करके बता देंगे। और दूसरी बात, जो निशा भगत है, उन्होंने जयराम कुमार महतो या लोगों की पार्टी के मेंबर पर जो उन्होंने पैसा मांग रहा है, स्कॉर्पियो मांग रहा है, उसको उन लोगों पर गंभीरता से उन्होंने बयान दी, गंभीरता से उन्होंने आरोप लगाया कि इस पार्टी पर ऐसा ऐसा होता है, बहुत सारा नाम होता है, बहुत सारा काम होता है, बहुत सारा लाखों पैसा हमको मांगा है, गाड़ी मांग लिया गया, ऐसे बात उठ रही है। तो क्या है क्या नहीं है, इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें, भोकाल टीवी पर जिन्होंने निशा भगत ने जो अपना बयान दिया, उन्होंने कहा कि आदिवासी पैदा होते हैं, आदिवासी को दर्जा नहीं दिया जा सकता। आदिवासी बनने के लिए आपको आदिवासी पैदा होना पड़ेगा, ना कि आदिवासी का हक आपको लेना पड़ेगा, ये कहा निशा भगत ने। और दूसरी बात उन्होंने ये कहा, मैं पार्टी से, अगर ऐसी बात है, अगर कुर्मी की महत्व की, कुर्मी समाज की अगर पार्टी है जेएलकेएम पार्टी, तो मैं इसमें तुरंत निष्कासित कर दूंगी। मैं इस पर कभी भी 1 सेकंड भी मैं रुकना नहीं चाहूँगा। मैं तुरंत, पहला मेरा रूढ़िवादी परंपरा है, पहला मेरा समाज है, पहला मेरा माटी है, इसके बाद ही हम दूसरी की ओर बात करेंगे। पहला मेरा समाज है, इसके बाद ही हम पार्टी में आते हैं। दूसरी बात, और उन्होंने जो बात कही कि हम मर जाएंगे लेकिन कुर्मी समाज को आदिवासी समाज में आने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, पार्टी से निकाल दिया जाए, या अगर ऐसी बात है तो हम पार्टी से खुद निष्कासित कर देंगे, उन्होंने ये बयान दिया। और उसी को सुनते हुए जयराम कुमार महतो ने भी, उन्होंने एक सूचना जारी कर दिया कि निशा भगत को 6 साल के लिए जेएलकेएम पार्टी से निकाल दिया जा रहा है, उसको निष्कासित किया जा रहा है। अगर सोचने वाली बात है कि एक्चुअली में हम लोगों से जो एसटी अनुसूचित जनजाति है, कुर्मी समाज के लोग, जो ओबीसी समाज के लोग हैं, वो लोग हम लोग की जाति में क्यों आना चाहते हैं। ऐसे तो कोई भी मुसलमान चाहेगा कि हम लोग का समाज में आ जाए, कोई भी चाहेगा कि उसमें चला जाए, ऐसा तो नहीं होता है। देश किसी के कहने या किसी के मानने या किसी के बोलने से नहीं चलता है, देश संविधान से चलता है, हम सभी को पता है। संविधान के खिलाफ हम लोग नहीं जा सकते, चाहे कोई भी हो। ऐसे तो हम भी चाहेंगे कि हम ये बन जाए, वो जाए, ऐसे नहीं ना चलेगा। सबकी मनमानी अगर पूरी होगी तो सबकी मनमानी पूरी करते करते हम लोग के सालों बीत जाएंगे। लेकिन सोचने वाली बात है कि क्या आदिवासी समाज और कुर्मी समाज एक है। बात बहुत
छोटी सी है, बात केवल समझने की है। जो पहले मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण जो पहले के लोग थे जिन्होंने ठीक ठाक पढ़ाई नहीं की थी, पहले वो लोग आदिवासी समाज पर थे। 1931 से पहले वो लोग आदिवासी समाज में ही आते थे, आदिवासी समाज में ही वो लोग रहते थे। लेकिन उसके बाद जो अनुसूचित जनजाति का जो लिखा गया, जो संविधान में चढ़ाया गया, इसके बाद से उन लोग को हटा दिया गया कि हमने कि लोग एसटी सूची से नहीं आते, ये लोग एसटी सूची से नहीं है। तो जबकि उन लोग को हटा दिया गया है तो कहीं ना बातचीत करके हटा दिया गया है, कहीं ना कहीं सूझबूझ करके हटा दिया गया है, कहीं ना कहीं समझ कर ही हटा दिया गया है। ऐसे किसी को तो नहीं ना, जैसे अगर आप लोग सब कोई मजदूरी काम कर रहे हैं एक जगह या किसी ऑफिस में कोई कंपनी में काम कर रहा है, जबकि सारी एम्प्लॉयज को मिल रहे हैं सैलरी, तो उसमें जो बचे कुछ एम्प्लॉय हैं उन लोग को तो ऐसे तो नहीं है कि उन लोग को सैलरी नहीं मिलेगा, उन लोग को तो मिलेगा। अगर उन लोग को नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं उन लोग को किस कारण से नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं दिया गया, कोई काम नहीं किया होगा, किसने कुछ नहीं किया होगा। ऐसे ही उन लोगों से हम लोग के परंपराओं, कुछ बात करने का तरीका, हम लोग का संगत, हम लोग का रूढ़िवादी, हम लोग का परंपरा, हम लोग का भाषाएं, काफी चीजें मेल नहीं खाती, काफी चीजें नहीं होती, इसीलिए उन लोगों को उन लोगों से हटाया गया है। अगर वो लोग अभी आना चाहते हैं हम लोगों की जाति में तो क्या हम लोग एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जब भी आदिवासी पर बात आई है, जब भी एसटी ट्राइल शेड्यूल ट्राइबल की बात आई है, कुर्मी समाज के लोगों ने एक ने भी आवाज नहीं उठाई है, एक ने भी हमारा साथ नहीं दिया है। अगर मानते हैं, अगर वो लोग हमारा साथ दिया होता, आदिवासी का साथ दिया होता, तो हम मान सकते हैं कि वो लोग हम लोग की जाति में आ सकते थे, हम लोग से मिलजुल कर रह सकते थे। लेकिन कहाँ ओबीसी और कहाँ एसटी, ये लोग थोड़ी सोचने वाली बात है। कहाँ ओबीसी की बात हो रही है, कहाँ एसटी की बात हो रही है। और बात की जाए अगर वो लोग हम लोग आते हैं तो हम लोग को नुकसान क्या है? हम लोग का नुकसान बहुत कुछ है, बहुत कुछ नुकसान है जो हम ऐसे में आप लोग नहीं समझेंगे। जब आप लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, जब आरक्षण की बात आएगी, आरक्षण के बारे में आप लोगों को एक डिटेल वीडियो देंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर दें। इसके लिए आप लोगों को एक डिटेल वीडियो देंगे कि आखिर आरक्षण होता है क्या। उन लोग हम लोग के ऊपर एक आरक्षण लेना चाहते हैं। हम लोग का जो कहते हैं ना, जो हम लोग का 7%, 7.5% जो हम लोग का हिस्सा है वो हम लोग का खाना चाहते हैं। एसटी आदिवासी को जिस तरह से सताया जा रहा है, जिस तरह से लोग को रुलाया जा रहा है, जिस तरह से जमीन लूट किया जा रहा है, उस मुद्दे पर लोग के एक भी आवाज नहीं उठेगी। अगर उस सब के टॉपिक पे बात आती, उन लोग के टॉपिक में लोग आगे रहता है तो कहीं ना कहीं हम लोग सोच सकते थे। उन लोग को आना या ना आना सरकार की बात नहीं है, वो हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है। कोई सरकार उन लोग को नहीं देगी, हम लोग से परमिशन लेगी तब जाके देगी। जो कोई पहले से उस स्कूल में पढ़ रहा है, जो कोई यहाँ का हेडमास्टर है, वह जब तक परमिशन नहीं देगा तब तक वहां पर एडमिशन होगा नहीं होगा। अगर हम लोग का जो नेता सब है, जो हम लोग का ही है, उन लोग अगर जब तक परमिशन नहीं देंगे तब तक उन लोग को अनुसूचित जनजाति में, हम लोग के एसटी कैटेगरी में नहीं लिया जाएगा। तो सोचने वाली बात है, क्या उन लोग को लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा? तो उम्मीद है कि उन लोग का आंदोलन को नहीं लिया जाएगा। जहां तक मुझे पता है, जहां तक मुझे लगता है, जहां तक मैंने पढ़ा है, जहां तक मैंने समझा है, उन लोग का दूर दूर तक उन लोग का कोई नामो निशान नहीं है, दूर दूर तक आने का कोई चांस तो नहीं है। भले ही वो लोग कुछ कर ले, उससे कोई मायने नहीं रखता। ट्रेन को रोक दे, एरोप्लेन को रोक दे, रिक्शा को रोक दे, बस को रोक दे, उससे कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन सोचने वाली बात है कि आंदोलन अगर कर रहे हैं, हाँ ये बेशक है कि संविधान सबको खुली आजादी देता है, सबको अपनी हक की लड़ाई लड़ सकते हैं, सबको अपनी आवाज उठा सकते हैं कोई, हाँ। लेकिन ये निशा भगत ने एक बात कही है कि आप मुसलमान बन सकते हैं, हिंदू बन सकते हैं, क्रिश्चियन बन सकते हैं, लेकिन ये धर्म की बात है, ये जाति की बात नहीं है। एसटी और एससी जो होती है और ओबीसी जनरल जो होते हैं, वो जाति के नाम पे होती है, वो धर्म नहीं है। एसटी कोई धर्म नहीं है, एससी कोई धर्म नहीं है, ओबीसी कोई धर्म नहीं है, ये एक जाति है। तो आप एक जाति से दूसरी जाति कैसे जा सकते हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। उन लोगों का कहना है कि हम लोग को पहले इसी एसटी अनुसूचित पर ही हम लोग थे, एसटी जाति पर ही थे, लेकिन हम लोग को बाद में यहाँ से निकाल के हम लोग को ओबीसी में रख दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जानबूझ कर के तो ये खेल नहीं खेल क्या क्या यार। बात दोस्तों आप लोगों को बता दे, उस तरफ कोई ना ही पॉलिटिकल पावर होती थी, ना ही पॉलिटिक्स होते थे, कोई नहीं होते। जो भी कार्यक्रम होता था, जो भी काम होता था, जो भी कामकाज होता था, वो ओरिजिनल रेगुलर और वो हमेशा से चलता आ रहा था। उस टाइम कोई पॉलिटिक्स का कोई खेल ही नहीं था। आज से 1930 से पहले आप लोग चले जाए, कोई पॉलिटिक्स कब से आई है? जब हम लोग का भारत देश 1947 में आजादी हुई, 1949 में जब संविधान को लागू किया गया, तब जाके हम लोग का देश लोकतंत्र का देश बना, तब जाके हम लोग संविधान के हिसाब से चलते, तब जाके हम लोग का पॉलिटिक्स लीडर बना।
तब जाके ये सब तामझाम हुआ। लेकिन ये सब जो काम हुआ, ये सब आज़ादी से पहले इन लोगों को पहले ही उन लोगों को हटा दिया गया था, पहले ही उन लोगों को दर्जा नहीं दिया गया। लेकिन सोचने वाली बात है, वो सब जब हुआ तब आज़ादी के 89 साल बीत गए, उतने दिन इतने सारे नेता आए, नेता गए, किसी ने भी एसटी अनुसूचित जनजाति पर आने की ना ही बात की, ना ही कुर्मी समाज को लेकर कोई बयान दिया। लेकिन अभी क्यों ये बात उठ रही है कि वो लोग हम लोग का समाज में आएंगे? दोस्तों, आप लोगों को बता दें, वह हम लोग का हक को खाना चाहते हैं, हम लोग का अधिकार को लेना चाहते हैं, इसीलिए वह हम लोग के आदिवासी पर आना चाहते हैं। ये समझने वाली बात है। ये अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो हम लोग आप लोगों को क्या ही बोल सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जोहार।